हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार आज आपके लाया हूँ एसएससी के एक दो नए टॉपिक बट्टे से कुछ 5 सवाल। ये जो 5 सवाल हैं इनमें से कोई कोई ना कोई ऐसा सवाल ऐसा होता है जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। कुछ ऐसे सवाल हैं इसमें जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 880 रुपये में बेची गई तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, 12% की छूट दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है तो हम 100 पे लेके चलते हैं। मान लो हमारा सीपी रहा होगा 100, 12% का डिस्काउंट दिया गया तो वो 88 रुपये की बेची गई। तो हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है 880 रुपये, जो कि 88 से 10 गुना ज़्यादा है। तो 880 जो है 88 से 10 गुना ज़्यादा है, तो हमारा सीपी जो रहा होगा वो भी 10 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 1000 इसका सीपी रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा होगा। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। उस पर 20% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 20% की फ्रैक्शन तोड़ लीजिए। 20% की फ्रैक्शन तोड़ ली, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 की चीज़ 4 में बेची गई तो हमारे पास 5 अंकित मूल्य कितना रखा है 150। तो हमारे पास 5 है जो कि 5 से 30 गुना ज़्यादा है। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य रहा होगा वो 4 से 30 गुना ज़्यादा 120 रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीढ़ी की कीमत पर 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीढ़ी के लिए 24 रुपये अदा किए। नगद छूट कितने रुपए की है। देखो, 25% घटा दी गई तो 25% की फ्रैक्शन तोड़ लीजिए। 25 बटे में तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 4 की चीज़ कितनी बेची गई, घटा दी गई तो 4 की चीज़ 3 में बेची गई। 4 से उसके घटा दी गई तो 4 से 2 तो 3 से कितनी गुना ज़्यादा है, 8 3 3 3 8 3 24, 8 गुना ज़्यादा। तो जो सीपी रहा होगा वो इससे 8 गुना ज़्यादा होगा। तो 8 चौक 32। नगद छूट कितनी मिली, अब वो नगद छूट पूछ रहा है तो 32 की चीज़ हमें 24 में मिली, कितने कम मिले तो 8 रुपये कम मिले। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने 25% की फ्रैक्शन तोड़ ली। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 4 की चीज़ जो है 3 में बेची हमने। तो 3 से ये कितना गुना ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है। तो हमारे पास 24 आ गया। अब जो हमारा सीपी रहा होगा, क्योंकि हमें डिस्काउंट पे एसपी जो है हमारा इतना हुआ, सीपी हमारे कितना रहा होगा, वो भी 4 से 8 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 8 चौक 32। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर आ गया हमारे पास 8 रुपये। तो यही पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के 25% की छूट दी गई। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य कितना रहा। इसका भी फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन से ही करेंगे इस सवाल को भी। 25% की छूट दी गई बटे में 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो छूट दी गई तो 4 की चीज़ 4 में से माइनस कर देंगे क्योंकि छूट दी गई है। 4 माइनस 1 यानी कि 3 में बेची गई। 3 से कितने का ना 3600, क्योंकि रुपये में बेचा गया 3600 में बेची गई। तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 1200, 1200 गुना ज़्यादा है। 3 से कितने गुना ज़्यादा है, 1200 गुना ज़्यादा है। 3600 हो गया। तो यही चीज़ 4 से कितनी ज़्यादा, 1200 गुना होगी। 1200 गुना होगी तो ये कितना होगी, 4800 रुपये का रही होगी। तो उसका अंकित मूल्य क्या था, तो 4800 रुपये। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 500 रुपये है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम फ्रैक्शन से करेंगे। देखिए, पहले 20% की छूट दे रहा है, 20% लिख लीजिए। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। पहले 5 की चीज़ 4 में, ठीक है। अब क्या दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। 10% की फ्रैक्शन तोड़ लीजिए।
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 की चीज़ 9 में, 10 की चीज़ 9 में। अब देखिए इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दिए तो 9 चौक 36, ठीक है। इसका गुणा इससे कर दीजिए तो 10 चौक 40, इसका गुणा इससे कर दीजिए 10 पंजे 50, 10 का गुणा 5 से, 10 का गुणा 4 से और 9 का गुणा 4 से, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी, अंकित मूल्य दिया गया था, हमें सीपी दिया गया था, जो कि सीपी हमारा कितना है 500, सीपी हमारा कितना है 500, ठीक है। जो कि सिक्स से कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो पूछ रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा रहा होगा। तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना देख रहे हैं हमारे SP 36, जो कि इससे कितना ज़्यादा हुआ 10 गुना ज़्यादा हुआ। तो ऑप्शन 360, तो 360 हमारा आंसर है। और 360 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। एक बार और समझ लेते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।